हेलो फ्रेंड्स, आज पथ प्रदर्शक लेके आया है उन 7 वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन जो कि इंटरनेट यूजर्स के लिए बहुत काम की है। इसी क्रम में जो पहली वेबसाइट है वो है स्कूश। देखिए, इस वेबसाइट को यूज करके आप अपनी इमेज फाइल का साइज आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। आज जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें फोटो और साइन का साइज स्पेसिफाइड होता है। कई बार इमेज को दिए गए साइज में बदलने के लिए हमें काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन इस साइट से आप इस काम को काफी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इससे हम उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हम रीसाइज करना चाहते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये एक फोल्डर से फाइल सेलेक्ट की। अभी इस फाइल का जो साइज है वो 1.39 MB के आसपास आ रहा है और आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर ये क्वालिटी जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड क्वालिटी के हिसाब से आप अपनी फाइल का साइज जो है वो कम कर सकते हैं। तो देखिए, 1.33 MB की जो फाइल है वो अब 40 KB की फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें इसका मतलब 97% रिडक्शन हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि इमेज की क्वालिटी में भी कोई खास फर्क नहीं आया है। तो देखिए, अभी हम इसको यहाँ पर ही सेलेक्ट करके और इसे हम कंप्रेस कर देते हैं और हम इसे डाउनलोड करते हैं। ये जो बटन है आपके, आप देख रहे हैं, इससे आपकी ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो देखिए, ये आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं। तो देखिए, इस फाइल के ओपन होने पर आपको ये कंप्रेस्ड फाइल जो है वो विजिबल होगी, जिसे कि आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हुए यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वेबसाइट पसंद आई होगी। तो चलिए, अब हम चलते हैं हमारी अगली वेबसाइट पर। हमारी जो अगली वेबसाइट है वो है रिमूव बैकग्राउंड। देखिए, रिमूव बैकग्राउंड से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ये काम कई दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप वगैरह में भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके अलावा उस पर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर ये सारा काम एक तो ऑनलाइन ही हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये काम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ से एक इमेज हम अपलोड करते हैं। तो देखिए, आप जब हम एक इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करते हैं तो ये आपको ओरिजिनल इमेज दिखाएगा और फिर बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद जो इमेज है ये भी वो आपको दिखाएगा। तो अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस पर्टिकुलर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका होगा और आप देख रहे हैं कि इसने बहुत ही फाइन क्वालिटी के साथ में, बहुत एक्यूरेसी के साथ में बैकग्राउंड को रिमूव किया है। इतना काम अगर आप मैन्युअली करते तो आपको एक तो काफी समय लगता और दूसरा इतनी अच्छी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलती। तो उम्मीद है ये वेबसाइट भी आपको पसंद आई होगी। हमारी अगली वेबसाइट है आई लव PDF। देखिए, ये नाम से थोड़ी अजीब लग रही है वेबसाइट, लेकिन इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। ये बहुत यूजफुल वेबसाइट है जिसे PDF को मर्ज करने, स्प्लिट करने, कंप्रेस करने या फिर वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका मुख्य प्रयोग PDF फाइल का पासवर्ड हटाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा PDF फाइल को रोटेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप अपनी फाइल को साइन भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। देखिए, आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले कंप्रेस PDF वाला ऑप्शन लिया। हम किसी PDF फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं तो हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया। अभी आपसे किसी PDF फाइल को सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। हमने ये फाइल यहाँ से सेलेक्ट की और हमने यहाँ से ये एक रिसिप्ट कॉपी की फाइल जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये आपसे 3 ऑप्शंस पूछेगा, एक्सट्रीम कंप्रेशन, रिकमेंडेड कंप्रेशन और लेस कंप्रेशन। देखिए, लेस कंप्रेशन में हाई क्वालिटी होगी लेकिन कंप्रेशन का जो साइज होगा वो कम होगा। रिकमेंडेड में गुड क्वालिटी एंड गुड कंप्रेशन होगा, तो इसलिए हमें जनरली यही वाला कंप्रेशन रेशियो जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। अब हम इसके बाद कंप्रेस PDF पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे कुछ पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, हमने वो भी इसमें इंसर्ट कर दिया। तो देखिए, यहां से जो हमारी 155 KB की फाइल है वो कन्वर्ट हो गई है अब 115 KB में। इसका मतलब हमारा 26% जो है वो साइज रिडक्शन हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। अब हम इसका एक और ऑप्शन देखते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। वो ऑप्शन है कि अगर हमारी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और हम उसे अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये काम हम इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं इस फाइल की। देखिए,
ये जो एक फाइल है रिसिप्ट कॉपी, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, हम इसका पासवर्ड एंटर कर देते हैं और जब हम इस पर क्लिक करेंगे ओके पर, तो ये हमारी जो रिसिप्ट है वो ओपन हो रही है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ये फाइल है इससे हम पासवर्ड को रिमूव कर दें। मान लीजिए आपने खुद ने पासवर्ड लगाया और आप किसी कारण से उसे भूल गए और आप इस फाइल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ अनलॉक पीडीएफ पर जाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहां से हम सेलेक्ट पीडीएफ फाइल करेंगे और हम हमारी फाइल को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये आपसे अनलॉक पीडीएफ करने के लिए बोलेगा, हम यहाँ पर अनलॉक पर क्लिक करेंगे, हमारी फाइल अनलॉक होगी। अब देखिए ये आपको ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड अनलॉक्ड पीडीएफ फाइल। अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए डाउनलोड करने पर अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल बिना पासवर्ड मांगे डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। इसका मतलब ये फाइल जो है वो डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगी। तो ये इस वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ये पीडीएफ को मर्ज कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है, वर्ड में कन्वर्ट कर सकता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, और इनका रिवर्स ऑपरेशन भी ये परफॉर्म कर सकता है। पेज नंबर इंसर्ट करना, वाटरमार्क, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। तो उम्मीद है आपको ये वेबसाइट पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं हमारी अगली वेबसाइट पर। हमारी अगली वेबसाइट है oldversion.com। देखिए आप जैसे जैसे अपने सिस्टम को अपग्रेड करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सॉफ्टवेयर्स भी उसके साथ में अपग्रेड होते जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने किसी पुराने सिस्टम के लिए कोई ओल्ड वर्जन के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं, आपका जो ओल्ड ओएस है या जो ओल्ड मशीन है उस पर कोई पुराना इंटरनेट का वर्जन ही चल रहा है जो कि अब डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर, तो उसे आप इस oldversion.com वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारी यूटिलिटीज है, सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑफिस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, नेटवर्किंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरनेट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, एफटीपी, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आप देख पा रहे हैं। तो हम रैंडमली यहाँ सेलेक्ट करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को। तो देखिए जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं तो ये आपको इसके फर्स्ट वर्जन से, जो कि अगस्त 16 1995 को रिलीज हुआ था और जब इसका साइज 1.05 MB था, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का पहला वर्जन था, वहां से लेके अभी लेटेस्ट 2012 तक के वर्जन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। और उसके साथ ही ये 32 बिट और 64 बिट मशीन्स का भी ध्यान रख रहा है। तो इस तरह से आप अगर किसी सॉफ्टवेयर का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप इस वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली वेबसाइट पर। हमारी अगली वेबसाइट है manualslib.com। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ मैनुअल्स की बात हो रही है। मैनुअल्स बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आप किसी डिवाइस को कैसे हैंडल करेंगे या कैसे आप उसमें आने वाली एरर्स को दूर करेंगे या आप उसकी सर्विस कैसे करेंगे, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इस मैनुअल्सलिब वेबसाइट पर आपको किसी भी पुराने ब्रांड की मैनुअल भी डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर की। तो देखिए कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर जो है एक समय में इंडिया में बहुत ज्यादा बिका करता था, लेकिन आजकल ये उतना काम नहीं कर पाता क्योंकि इसकी बिक्री जो है वो लगभग बंद सी हो गई है। लेकिन अगर किसी को कैलविनेटर ब्रांड के रेफ्रिजरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या उसका मैनुअल उसे देखना है, तो देखिए आपको ये सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। कैलविनेटर के मैनुअल में आपके पास में 4 कैटेगरीज है, एयर कंडीशनर, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और वॉशर। तो हम रेफ्रिजरेटर पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये इसने इसके सारे मैनुअल्स जो है वो मॉडल के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यहां से कोई भी मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वेबसाइट आपको पसंद आई होगी। अब हमारी जो अगली वेबसाइट है वो है templates.office.com। देखिए ये वेबसाइट आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है। आपको वर्ड के टेम्पलेट्स, एक्सेल के टेम्पलेट्स, पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई टेम्पलेट डाउनलोड करना है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं बजट टेम्पलेट्स की। तो बजट किसी घर का हो सकता है, किसी फर्म का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में प्रीमियम ऑप्शंस भी हैं और फ्री ऑप्शंस भी हैं। तो आप देख रहे हैं मंथली कॉलेज एक्सपेंस बजट है, वेडिंग बजट ट्रैकर है,
ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप किसी भी शीट को डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। देखिए हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं पर्सनल मंथली बजट को। अब जब हम इसे डाउनलोड करेंगे तो ये हमें हमारे सिस्टम में एक एक्सेल फाइल प्रोवाइड कर देगा, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है वो आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। तो देखिए अब ये हमारी फाइल जो है यहाँ ओपन हो गई है, जिसमें पहला तो स्टार्ट है जो कि इस फाइल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो सेकंड शीट है पर्सनल मंथली बजट, वो हमें हमारे बजट को मैनेज करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कि ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट है और ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जिसे हम मोर्टगेज या रेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट अगर मान लीजिए 2000 है, तो उसी हिसाब से जैसे ही आप यहाँ चेंज करेंगे ये सारी कैलकुलेशन को उसी अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। तो इस तरह से आप अपना बजट यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम हमारी अगली और अंतिम वेबसाइट पर। तो हमारी अगली वेबसाइट है fast.com। यह साइट आपकी इंटरनेट की स्पीड को मेजर करने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं, तो अभी हमारे पास में जियो का कनेक्शन है 30 Mbps का। तो उस पर ये क्या स्पीड अभी हमें प्रोवाइड कर रहा है जियो, ये वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देगी। तो यही काम जो है ओखला या किसी और वेबसाइट पर भी किया जा सकता है, पर ये fast.com जो है ये भी ये काम करके हमें देती है। तो उम्मीद है आपको ये वेबसाइट्स पसंद आई होंगी। इनका यूज आप किसी भी डेली नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।